नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी और फिट होंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, आज हमने अपने शो में जो टॉपिक लिया है वो है किडनी। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी डायलिसिस। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे शरीर में हर पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा दिल, हमारी आंखें, लेकिन किडनी एक ऐसा पार्ट है, अगर वो खराब हो जाए तो हमें बहुत लंबे समय तक इससे जूझना पड़ता है। क्योंकि हम पहले डायलिसिस पे आते हैं, फिर ट्रांसप्लांट होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं, हमें लंबी दवाइयों पे रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी इस बीमारी का इलाज आपको मिल जाए, क्योंकि आज हमने अपने शो में डॉक्टर विश्वरूप रॉय को लिया है, जो आपको सरल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव शो में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये बताइए कि किडनी का शरीर में क्या काम होता है और ये खराब कैसे हो जाती है। किडनी का काम है जो भी चीज़ बॉडी में नहीं होना चाहिए उसको पेशाब के रास्ते बाहर भेजना। जो भी कुछ आप खाते हैं या तो वो स्टूल के रास्ते बाहर जाता है या पसीने के रास्ते जाता है या फिर वो थ्रू यूरिन इट पासेस। सो ये फंक्शनिंग होती है। जब किडनी पे बोझ ज़्यादा होता है, जितना उसकी कैपेसिटी है, तो धीरे धीरे वो सुस्त होता जाता है। और जब सुस्त होता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तो यानी कि यूरिन से वो फ्लूइड या वो एक्युमुलेशन, वो टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते, तो वो कहाँ जाते हैं, वो बॉडी में जमा होने लगते हैं। और सबसे अजीबोगरीब आप बोलें, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जमा होते हुए आपको आंखों से दिखाई भी देते हैं। आपके पैरों में देखेंगे, आपके हाथों में देखेंगे, चेहरे पे देखेंगे, वो सूजता है। तो जो चीज़ बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही, बलून की तरह वो पैरों में जमा हो रहा है, तो हाथों में तो सूजता जा रहा है। और हार्ट के ऊपर जमा होगा तो मतलब बोझ हार्ट के ऊपर है, बोझ लंग के ऊपर है, तो सांसें फूलेंगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड किडनी प्रॉब्लम। सर, जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ खाते हैं, यानी कि किसी प्रकार का गंदा खाना या फिर कंकड़ पत्थर खाने से हम बचते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमारी किडनी में स्टोन आ गए हैं। ये कैसे होता है? देखिए, आपने एक सवाल में दो सवाल पूछे हैं, एक तो किडनी में स्टोन और एक किडनी फेल होना। दोनों दो अलग अलग सिनेरियो है। दोनों का बस कॉमन ये है कि दोनों में किडनी इन्वॉल्व है। स्टोन की बात कर लेते हैं आधे मिनट में। स्टोन फॉर दैट मैटर, याद रखिए, हम सबके बॉडी में हो सकता है या होता है। इस वक्त अगर मेरे बॉडी में अगर कोई चेक करेगा अल्ट्रासाउंड से तो स्टोन मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बॉडी में मिलेगा। लेकिन स्टोन तब खतरनाक होता है जब स्टोन की वजह से आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो, जब पेन आने लगे, यानी कि स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया कि वो इंट्रूड कर रहा है किसी और ऑर्गन में, चुभ रहा है। राइट नाउ अब उसको, स्टोन को हमें कम करना पड़ेगा। स्टोन बॉडी में आता है, एक बार ध्यान से रखिए, आएगा और जाएगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ पूरी ज़िंदगी भर होता है। स्टोन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं, बॉडी खुद बनाता है। जब कैल्शियम एक्यूमुलेट करता है बॉडी, फिर उसे डिज़ोल्व भी कर देता है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि एक्यूमुलेट तो कर रहा है, डिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तब वो स्टोन बड़ा बन जाता है। और कैसे पता चलेगा कि आपको तकलीफ, आपके लिए वो खतरनाक है? क्योंकि वो आपको बताएगा, आपको पेन देगा। तो ये तो एक सवाल हो गया जो आपने पूछा। दूसरा पार्ट है किडनी फेल हो जाना, मतलब किडनी अपना काम 100% नहीं कर पा रहा। ऐसे लोगों के पहले लक्षण होते हैं, पहला लक्षण कि उनका पेशाब कम आता है। कितना कम? मान लो कोई एडल्ट है तो 400 ml से कम पूरे 24 घंटे में। अगर आपका 400 ml से कम पेशाब आ रहा है, इसका मतलब कि किडनी इज़ नॉट वर्किंग द वे इट शुड। तो वो जो फ्लूइड रिमेनिंग वो कहाँ जाएगा? वो बॉडी में एक्युमुलेट होगा। तो ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है, दोनों के कारण अलग अलग हैं। पहले वाले का कारण है कैल्शियम एक्सेस डिपॉजिट। एक्सेस कैल्शियम खाइए मत, जो स्टोन की बात कर रहा हूँ। तो कैल्शियम जैसे डेयरी प्रोडक्ट होता है, ये कैल्शियम रिच फूड है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के जो दूध से जुड़ा हुआ है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट करेगा। वो कैल्शियम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एनिमल फूड है। जो दूध है जिस एनिमल का है, उसी एनिमल के बच्चे के लिए बना हुआ है। अगर वो हम लेंगे तो वो हमारा बॉडी या तो यूज़ कर लेगा, जैसे ज़्यादातर लोगों में। कुछ लोगों में उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो बॉडी जमा करेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टोन। अब जो फेलियर की बात आप पूछ रहे थे, फेलियर के कारण लाइफस्टाइल तो होता ही है, ड्रग रिएक्शन होता है। जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, उसका सारा बोझ किडनी अपने कंधों पे उठाता है। मान लो आप दवाई लेते हैं पैरासीटामोल फीवर कम करने के लिए, लेकिन उसका बोझ कौन उठा रहा है? किडनी उठा रहा है। ब्लड शुगर की दवाई लेते हैं, बोझ कौन उठा रहा है? किडनी उठा रहा है। ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, बोझ कौन उठा रहा है? किडनी उठा रहा है। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स लेते हैं, स्टैटिन लेते हैं, तो बोझ कौन उठा रहा है? किडनी। किडनी पे जब बोझ बढ़ाते जाएंगे, अब किडनी हताश हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड किडनी फेलियर। सर, आज देश में हर 11 व्यक्तियों में किसी न किसी एक व्यक्ति को किडनी में स्टोन की समस्या है। आखिर ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं?
देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये समस्या ज़्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग पहले के कंपैरिजन में अपना टेस्ट कराने चले जाते हैं, रूटीन टेस्ट। इस वक्त मान लो मैं रूटीन टेस्ट कराने चले जाऊँ तो मुझे बोलेंगे किडनी स्टोन, तो मैं पेशेंट बन गया रातों रात, जबकि मुझे कोई तकलीफ है नहीं। तो आप नाजायज़ यूं ही टेस्ट कराने ना जाएं, क्योंकि वो स्टोन बनते हैं, डिजॉल्व होते हैं, जैसे मैंने बताया। दूसरी बात ये है कि लाइफस्टाइल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बल्कि इस शो का सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही चीज़ को गलत टाइम पे खाएंगे तो वो स्टोन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप सब्जी खाते हैं, कच्ची सब्जी खाते हैं, टमाटर खाते हैं, सलाद खाते हैं, जो सबसे बेस्ट है अपने बॉडी के लिए, लेकिन वो एक ऐसे टाइम को खाते हैं जो सनसेट के बाद, रात के 10 बजे के बाद, तो वही चीज़ आपके लिए नुकसान देगा, वही चीज़ स्टोर होने लगेगा। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जब रात को भी दिन बना सकता है, लोग ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आधी रात तक काम करते रहते हैं, जब काम करते हैं तो आधी रात को खाते भी होंगे, दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल में जब आपने बदलाव किया, ख़राब किया, एज ए रिज़ल्ट इट डेवलप्ड इनटू किडनी स्टोन। तो आपका जो आंकड़ा है, इतने लोगों को स्टोन क्यों हो रहा है, उसका कारण ये सारे चीज़ें हैं। सर, अगर किसी की किडनी में स्टोन हो जाए तो उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है? शरीर किस प्रकार काम करना शुरू कर देता है? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। एक ही प्रभाव पड़ता है, आपको दर्द होता है, जहाँ किडनी होती है वहाँ दर्द होगा, वो बहुत एक्यूट पेन होगा, और वो पेन इतना एक्यूट होगा कि आपको लगेगा कि भाई हम किसी लायक नहीं है, आप उसी में जूझते रहेंगे। बेसिकली स्टोन में यही होता है, और जब स्टोन ज़्यादा होता है तो स्टोन नुकीला होता है, वो कहीं कहीं चुभेगा किडनी में, वहाँ इन्फ्लेम कर देगा, राइट, वहाँ धीरे धीरे वो, दैट कैन बिकम अ रीज़न टू किडनी फेलियर ऑल्सो। सर, ऐसा कौन सा खाना है या कौन सा फास्ट फूड होता है जिसके कारण ये किडनी की समस्या होती है? ज़रा इन सब के बारे में बताइए ताकि दर्शकों को भी पता चले आखिर ये किडनी की समस्या पैदा ही क्यों होती है। देखिए, जो भी खाना फैक्ट्री से आता है, फैक्ट्री से कौन सा खाना आएगा? जो पैक्ड होता है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, एनीथिंग विच इज़ कमिंग इन पैकिंग, एनीथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री, नंबर वन। दूसरा, जो भी खाना जानवरों से आता है, जानवरों से क्या आ सकता है? अंडा, मीट, मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये सारे जो जिस तरह के दो, इफ द फूड इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल, इफ द फूड इज कमिंग फ्रॉम द फैक्ट्री, ये दो तरह के फूड हैं जिसमें ज़्यादा संभावना है आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने के, या उसमें न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन कम अच्छा नहीं होता, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी सही नहीं है। ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, बॉडी ना तो उसको यूटिलाइज कर पाएगी, ना उसको थ्रो कर पाएगी, देन बॉडी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम। सर, हमने कई बार सुना है कि कई व्यक्तियों की किडनी फेल हो जाती है। सर, ऐसी क्या गतिविधियां होती हैं जिसके कारण किडनी फेल हो जाती है? बहुत ही ये गंभीर समस्या है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किडनी फेल होने का डेफिनेशन यही है, जब आपको सूजन दिखने लगे पैरों में, जब आपका यूरिन आउटपुट कम होने लगे, जब आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा, 200 से ऊपर पार कर रहा है सिस्टोलिक, जब आपको बार बार हाँफ रहे हैं, बार बार उल्टी हो रही है बिना किसी वजह के, तो ये सारे होते हैं क्लासिक सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर, राइट। सो अब ऐसे में हमें क्या करना है? इन कारणों को हमें ठीक करना है। ठीक करने के लिए जो डाइट मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था, आप जैसे इसको फॉलो करेंगे, अभी ऑब्जर्व करेंगे, होपफुली बहुत सारे सिम्टम कम होने लगेंगे। मान लो सूजन कम होने लगी, वीकनेस कम होने लगा, पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि आप अगर जब फूलने लगते हैं तो वेट बढ़ जाएगा, राइट। तो वेट धीरे धीरे कम होगा, जितना बड़ा एक्सेस बढ़ा था, यूरिन आउटपुट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो ये इंडिकेशन है कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, ये इंडिकेशन है कि आप ठीक हो रहे हैं। तो ठीक होने और ख़राब होने के बीच में दैट इज़ द डाइट, जो डाइट मैंने आपको बताया। द मोमेंट यू स्टार्ट विद द DIP डाइट, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिकवरी। सर, किडनी में स्टोन या किडनी फेल होने के बाद व्यक्ति को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो फिर से स्वस्थ हो सके? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें किडनी स्टोन एक अलग बीमारी है, किडनी फेलियर अलग बीमारी है। किडनी स्टोन तभी होता है जब बॉडी में एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती उसको। वो तभी होता है जब आप एक गलत समय पे खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, लेट नाइट काम करते हैं। तो आप अपने खाने के टाइमिंग को सेट कीजिए बिटवीन 8 AM to 6 PM, ना तो 8 AM से पहले खाएंगे, ना 6 बजे के बाद खाएंगे। तो चांसेस है कि किडनी स्टोन अगर है भी तो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगा। आते हैं किडनी फेलियर पे, जो आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। किडनी फेलियर के पेशेंट जो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, अगर वो DIP डाइट, जिसका मैंने जिक्र किया था, DIP डाइट प्लस जो अभी मैंने बताया ईटिंग ब्रैकेट को 8 AM to 6 PM, ये दोनों चीज़ जब इंक्लूड कर लेंगे तो चांसेस आर ये जो क्लासिक सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर के, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। तो यानी कि इससे आप किडनी फेलियर को भी ठीक कर सकते हैं और किडनी स्टोन से भी
इजाद पा सकते हैं। सर, हमने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। जब एक खराब हो जाए तो उसके बाद ही दूसरी वाली किडनी अपना काम करना शुरू करती है। क्या ये सच है? क्या दोनों किडनियां एक साथ काम नहीं करती? दोनों साथ साथ काम करते हैं। जाहिर सी बात है, आपके दोनों हाथ साथ काम कर रहे हैं, पैर साथ काम कर रहे हैं, किडनी भी, आंखें भी साथ काम कर रही हैं। दे वर्क टुगेदर। और जब वो पेरिश होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, तब भी साथ साथ ख़त्म होने लगते हैं। काम करेंगे साथ साथ करेंगे, ठीक होंगे तब भी साथ साथ ठीक होंगे। सर, किडनी की यही समस्या यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो उस महिला पर और उसके बच्चे पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या बच्चे को या फिर उसकी माँ को जान का खतरा बन सकता है? हाँ, डेफिनेटली खतरा हो सकता है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी बॉडी में ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसकी बॉडी में ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेन है। तो ऐसे में अगर किडनी काम नहीं करेगी तो जान की खतरा बच्चे को भी है और उस माँ को भी है। डॉक्टर विश्वरोल, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अब हमें ये बताइए कि जब इंसान डायलिसिस पे आता है तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ही पेशेंट 70% जो ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, जी। जो कि एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। हर दूसरे दिन 4 घंटे के लिए मशीन पे इसके साथ साथ बैठ जाओ, मशीन आपका ब्लड पूरा खींचेगी, उसको फिल्टर करके वापस भेजेगी। तो ये सुनने में जितना भयानक लग रहा है, ये इससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक होता है। बहुत ही पेनफुल होता है, इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं। हर दिन किडनी फर्दर फेल होती है, थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी वो भी जाती रहती है। तो सर, आपका जो ये डायलिसिस पर है, ये जो थेरेपी आप देते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी थेरेपी क्या है, कैसे इलाज करते हैं आप डायलिसिस का? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आई विल टेक अबाउट 2 मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। जी। भगवान ने हमें एक तीसरी किडनी भी दी है, दैट इज कॉल्ड स्किन। स्किन के जो ये पोर्स देखेंगे, ये सारे किडनी है। आप पसीना लीजिए का सैंपल और आपके पेशाब का सैंपल लीजिए, दोनों लैब में जाएंगे तो दोनों में सेम एक जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन, शुगर, प्रोटीन, सारा कुछ ही मिलेगा, एक ही जितना मिलेगा। तो पसीने का जो है और वो पेशाब है, दोनों सेम चीज़ है लिक्विड वाइज, राइट। तो हम जो करते हैं अपने हॉस्पिटल में, जब हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस वाले पेशेंट आते हैं, वो डायलिसिस छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्टेप 1 उन्हें हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में गला तक पानी हो और 2 घंटे तक अगर पेशेंट को बिठा दें, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल डायलिसिस। यानी कि 2 घंटे बाद जब पेशेंट बाहर निकलेगा तो उसका बॉडी वेट 500 ग्राम 1 किलो कम होगा, एक्सेस फ्लूइड जो डिपॉजिट था वो निकलने लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, उसके जो यूरिन आउटपुट वो बढ़ने लगेगी, उसकी वीकनेस कम होने लगेगी। ये पहले 2 घंटे में हम अचीव कर लेते हैं अक्सर। और जो पेशेंट हफ्ते में 3 डायलिसिस कर रहा था, जब ये करने लगते हैं तो 15 दिन में 1 डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है, फिर 1 महीने में 1 पड़ती है, उसके बाद डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, राइट। तो हॉट वाटर इमर्शन प्लस DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैंने आपको बताया, तो ये दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। ये हम पेशेंट को हॉस्पिटल में कराते हैं 1 हफ्ता, फिर हम उनको बोलते हैं कि यही चीज़ आप घर पे बंदोबस्त करो एंड डू इट। 3-4 महीने पेशेंट को करना पड़ता है। हमारे अधिकतर पेशेंट ऐसे हैं जो डायलिसिस मुक्त हो गए, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी दवाइयाँ भी छूट गई, वो पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी में चले गए। सर, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब वो कौन से फल हैं जिनका सेवन करना चाहिए? आपकी साइड से क्या राय होगी? देखिए, इसका बड़ा ही अच्छा आंसर है, दैट इज़ बी ऑन ए DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैंने आज से 15 साल पहले रिकमेंड किया था, बनाया था। DIP डाइट पे अभी क्लिनिकल ट्रायल किया लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया ने किडनी के पेशेंट्स के ऊपर, और उन्होंने देखा 25 दिन तक DIP डाइट जब दिया गया किडनी पेशेंट्स पे, तो उनकी जो GFR है, यानी कि किडनी की फंक्शनिंग है, वो बढ़ गई। तो वो DIP डाइट क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 तरह के फल खाने हैं। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो इंटू 0 लगा दीजिए एक और 700 ग्राम कम से कम, इंटू 10 कर दीजिए, राइट। और लंच और डिनर से पहले आपको सलाद खाना है, आपके बॉडी वेट इंटू 5। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 350 ग्राम्स। सलाद खाना है 2 टाइम। और आखिरी बात जो मैंने अभी बताया था, 2 तरह के फूड को नहीं छूना है, एनिमल फूड एंड फैक्ट्री फूड। जो मैंने अभी बताया, इफ़ यू कैन डू इट, आप देखेंगे कि जो किडनी के जो सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर के, वो सिम्टम्स धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेंगे, धीरे धीरे वैनिश होने लगेंगे। जी सर, देखा जाता है कि अचानक से जब किडनी फेल हो जाती है तो उसके बाद सीधा डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस पे आना है। तो अगर उस सिचुएशन में पेशेंट आपके पास आए तो आपकी क्या राय होगी? हमारे पास पेशेंट हर सिचुएशन में आते हैं, इंक्लूडिंग जो सिचुएशन आपने बताई, इंक्लूडिंग जो ऑलरेडी डायलिसिस में, इंक्लूडिंग जिनका डायलिसिस फेल हो गया, बोला कि अब तो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, नहीं तो क्या, क्योंकि डायलिसिस भी एक तरह टाइम तक ही चलता है। तीनों स्टेजेस में पेशेंट आते हैं और तीनों स्टेजेस के पेशेंट्स को भी
हम रिकवर करा सकते हैं, कराया हुआ है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं वो कौन कौन से पेशेंट है और कहाँ रहते हैं और कैसे ठीक हुए, कितने दिन तक ठीक रहे और क्या घर पे क्या चेंजेस किए, ये सारी जिज्ञासा है, तो ये जो किताब है ये हमने अभी भगत सिंह जयंती पे रिलीज़ की थी। इसमें वो सारे पेशेंट्स के पूरे आंकड़ों के साथ, उनके वीडियो के साथ, QR कोड के साथ, उनके हॉस्पिटल के नाम के साथ, सारे फोटोग्राफ के साथ सारा कुछ दिया हुआ है, ताकि आप उसको देखें, इंस्पायर हो और ये सारे जो मैंने अभी बताया DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन घर पे करें। ये इतना आसान है, उसके लिए आपको मेरे पास या किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर किसी का ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट के बाद किडनी फेल हो जाती है, तो उसके लिए क्या इलाज है? ट्रांसप्लांट के बाद किडनी फेल होना बहुत ही स्वाभाविक है। ये मैं उदाहरण से समझाता हूँ, एक पेड़ के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक हेल्दी इंसान है, उसका ये किडनी है, राइट, और ये एक, आप इसको पकड़िए, ये एक पेशेंट है। तो ये हेल्दी है क्योंकि यहाँ पे खुराक है, पानी है, इसमें न्यूट्रिशन है, और ये हेल्दी नहीं है, राइट। अब मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, इसको लेके जो कि हेल्दी था, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। अब ये बहुत ही हेल्दी है लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं। अब कितने समय तक ये पेड़ हेल्दी रहेगा? 2-4 दिन रहेगा, हफ्ता भी रहेगा, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा, बिकॉज खुराक नहीं है इसके अंदर, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? थैंक यू। प्रॉब्लम यही है कि हेल्दी किडनी किसी बीमार के बॉडी में जाएगा तो बीमार क्यों है? क्योंकि वो खुराक नहीं था। जब तक बॉडी को खुराक नहीं मिलेगी तब तक हेल्दी किडनी भी ट्रांसप्लांट करके देंगे तो फेल होगा ही। ज़्यादातर पेशेंट हमने देखे हैं कि विद इन 1 ईयर उनका ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो जाता है एंड दोबारा से वो डायलिसिस में लैंड करते हैं इस कारण से। तो लेकिन ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, उनको भी वही हम कराते हैं जो मैंने अभी बताया, और वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं। वो भी अब डायलिसिस से मुक्त हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट से मुक्त हो जाते हैं, इवन इन दिस सिचुएशन, जो सिचुएशन आप बोल रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ऐसे पेशेंट के लिए जिनकी किडनी फेल हो जाती है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके भी आपने हमें जवाब दिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिनकी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी फेल हो जाती है? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो अपना डॉक्टर खुद बने। स्टेप 1 जो DIP डाइट मैंने बोला उससे शुरू कीजिए। स्टेप 2 ईट विद इन ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM। ये दोनों चीज़ तो इमीडिएट शुरू कर दीजिए। आप जब ये करेंगे तो आपके अंदर बदलाव आएंगे, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी डायलिसिस की नीड कम हो जाएगी। ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट जो अभी भी डायलिसिस करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप हॉट वाटर इमर्शन शुरू कीजिए। लेकिन हॉट वाटर इमर्शन शुरू करते हुए थोड़ी झिझक होगी, तो ये जो किताब है इसको पढ़िए। ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, bishop.com/curecrime में जाके फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो आपको पेशेंट्स के, आप जैसे पेशेंट, जो पेशेंट आप बोल रहे हैं जो अब ठीक हैं पूरी तरह से, उनके आप टेस्टिमोनियल पढ़ेंगे तो आपके अंदर थोड़ी ताकत आएगी, हिम्मत आएगी कि हम भी कर सकते हैं। और जब ये करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आप नॉर्मलसी की तरफ जाने लगेंगे, जैसे पहले कभी हुआ करता था। मेडिसिन फ्री, डायलिसिस फ्री, फ्रॉम द नीड ऑफ ट्रांसप्लांट उसके से फ्री, एंड जस्ट लिविंग नॉर्मल हेल्दी लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप जी, आपने बहुत खास जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो आप बखूबी जान गए होंगे कि आज जो लोग किडनी पेशेंट हैं या फिर जो लोग डायलिसिस पर हैं, वो सीधा क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, डायलिसिस की तरफ जाते हैं। लेकिन एक ऐसे भी डॉक्टर हैं जो बिना ट्रांसप्लांट, बिना डायलिसिस के भी आपका इलाज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इनकी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना है और बने रहना है इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार।